यह तन दुर्लभ तुमने पाया, यह तन दुर्लभ तुमने पाया। कोट जन्म भटका जब खाया, यह तन दुर्लभ तुमने पाया। अब या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। अब या को बिरथा मत खो, चेतो छिन छिन भक्ति कमाओ। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उरधन नन की हो जाधूरा। शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जाधूरा। और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। ये तन दुर्लभ तुमने पाया, कोट जन्म भटका जब खाया। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में आगे फरमा रहे हैं। देखिए ना, एक दरख्त है फलदार, उसको अपने आप पर छोड़ दो तो 6-7 साल में फल आता है। अगर उसको साइंटिफिक तरीके से खुराक दे दो तो वही दरख्त 2-3 साल में फल ले आता है। और बहुतात के साथ है, छोटे छोटे दरख्त फलों से लदे पड़े हैं, समझे। तो अगर जड़ चीज़ें भी हैं, माफ़ करना, जड़ तो नहीं है, दरख्त हैं चेतन, उनमें भी चेतनता है, कम है। अगर जड़ चीज़ें जिनको हम कहते हैं वह भी बाहरी मदद से जल्दी फल ला सकती हैं, तो एक चेतन स्वरूप आत्मा महाचेतन प्रभु के साथ लगकर जल्दी फल क्यों नहीं ला सकती। नानक जिनको सतगुर मिलया, तिनका लेखा निबड़िया। इसका मतलब यही है कि इसी जन्म में तुम्हारा फैसला हो सकता है। भक्ति को उभारो, कहाँ जाते हो मरकर, जहाँ तुम्हारा भक्ति भाव है। जिनकी बच्चों की भक्ति है वह बच्चों में दुनिया में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, पर गुरु शब्द, गुरु किसी पोल पर इजहार करें, उसकी भक्ति पहला कदम है। शब्द भक्ति, नाम भक्ति मंजिल का। जो जिस रंग में रंगा है वही रंग देगा, उसकी कीमत को कम नहीं कर सकोगे आप। एक बल्ब है, उसमें लाइट ही नहीं, सारे बल्ब हैं यह बुझे पड़े हैं, पावर हाउस से जुड़े नहीं। जो जुड़ा है उसके पास जाने से उसकी ताकत उसमें इजहार करती है, वह अट्रैक्ट करती है, खींचती है, जिस्म में नहीं फंसती। वो कहती है मैं भी जिस्म नहीं, तू भी तन नहीं, चल ऊपर। अल्टीमेट गोल आदर्श नाम भक्ति है। नाम भक्ति के लिए गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति किस बात को कहते हैं? गुरु भक्ति ये नहीं कि मैंने मिसाल आगे भी कई बार अर्ज की है कि एक बाग हो, उसमें 2 माली हों। एक माली है बड़ा ईमानदारी से सुबह से शाम तक मेहनत करता है, और एक और माली है काम काज तो कोई करता नहीं। जब मालिक आता है ना बाग में तो गिरदा गिर्द नाचता है, वाह वाह मालिक की दाढ़ी कैसे सोहनी है, पगड़ी क्या सुंदर है, चाल कैसी है, नाचता है, टापता है, काम कुछ नहीं करता, काम का चोर है। वह जो काम करता है सुबह से शाम तक उसी के बाग से फूल लाकर उसको पेश करता है। अगर मालिक अंतर्यामी हो तो बताओ किसको प्यार करेगा? कुदरती बात है, जो उसका हुक्म मानता है, जो अपने जीवन को वैसा बनाता है। रहनी रहे सोई सिख मेरा, सो साहिब मैं तिसका चेहरा। वह कहता है
नेक पाक बनो, सदाचारी बनो। पहला काम, फिर भक्ति करो, भजन करो, सबके लिए प्यार रखो, किसी के लिए भी बुरा चितवन ना कहो। मन करके भी, वचन करके भी, कर्म करके भी सत्य को धारण करो। ख्यालात को नेक पाक रखो, ब्रह्मचर्य की रक्षा करो। मन करके, वचन करके, कर्म करके सबके अंतर परमात्मा है। सबसे प्रेम करो, किसी से नफरत ना करो। जिससे प्रेम होगा उसके लिए कुर्बानी भी करेंगे कि नहीं। निष्काम सेवा हो, कोई बीमार हो, सेवा करो। अगर तुम कहते हो उसमें भी प्रभु है, तुम्हारा प्रभु उसमें भी है, तो उसकी सेवा करो। एक भक्त के मुतल्लिक जिक्र आता है कि भगवान ने कहा, मैं आज तेरे घर जाऊंगा। कहने लगा, बहुत अच्छा। वह तैयारी करता रहा, बड़ी भारी। कहते हैं एक बूढ़ा सा आदमी आया, चल नहीं सकता था, हाथ में सोटा लिए, भाई कोई खाना दो। कहने लगे, मालूम नहीं कौन है, आया चला गया। शाम को भक्त बैठे अभ्यास में कि महाराज आप आए नहीं। कहने लगे, मैं आया तो था, खाना भी मांग रहा था, तुमने दिया ही नहीं। अरे भाई, इस राज को समझो, यह है आदर्श। बताओ, यहाँ कौओं, मजबों, समाजों का सवाल ही कहाँ रह जाता है, जिस्मानियत का सवाल नहीं। अब इस जज्बे को उभारने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति वही नाचने टापने का नाम नहीं है। वे क्या है? सवाल ये आता है, गुरु भक्ति किसको कहते हैं? आशिकी चिस्त भक्ति किसको कहते हैं? दिल में किसी का बंदा हो जाना, दिल तो हवाले कर दिया, मन बेचे सतगुरु के पास, इस सेवक के कारजरास। तब अपनी मति नहीं रही, गुरमत बनी, गुरमुख बना। हर एक काम में गुरु पहले, गॉड फर्स्ट और गॉड मैन फर्स्ट, बाकी सब पीछे। यह गुरु भक्ति की निशानी है। दुनिया अच्छा कहे बुरा कहे, यह गुरु भक्ति का जो आदर्श है, गुरु का जो आदर्श है, गुरु आदर्श है। जिस्म रखता है वह आदर्श जिस्म में इजहार करता है। ये कह दो, दोनों ही अपनी अपनी जगह हैं। कहीं तो सिर्फ बाहरी बयान को लेते हैं कि नहीं, बगैर गुरु जिस्म देह गुरु के गति नहीं। अरे भाई, उस असलियत हकीकत के बगैर गति नहीं। अरे भाई, असलियत उसके बगैर मिलती नहीं। सवाल तो ये है, दोनों ही ज़रूरी हैं, मगर आदर्श को सामने रखा। खाली नाचने टापने से, टूं टां टां करने से नहीं मिलेगी। उस्ताद ने सबक पढ़ाया है, लड़का याद करके आए, खेल कूद से वक्त निकाले, याद करके आए। मैं आपको एक मिसाल दूं, मैं पढ़ा करता था 9वीं जमात में, शौक़ था पढ़ने का। मैंने कभी जो कोर्स था, आम तो कोर्स रखते हैं ना हमेशा ही, मैं कोर्स को कभी नहीं पढ़ा। मैंने जर्नल किताबें पढ़ी, एक लाइब्रेरी पूरी मैंने 9वीं जमात में पढ़ ली थी। शौक़ था। तो एक और लड़का था, वह भी कभी कभी फर्स्ट आता या सेकंड रहता। एक दिन वह सबक की तैयारी करके नहीं आया। हमेशा ही ये सवाल था कि भाई सबक तैयार करके लाओ, मुश्किल लफ्ज़ों के डिक्शनरी से मायने लिख कर लाओ, नहीं तो यहाँ लिखा दिए जाएंगे। मेरी कापी ही नहीं थी। एक दिन वह नहीं लाया बनाकर, तो हेडमास्टर ने उसको बड़ा डांटा। कहने लगा, जी आज मैं लिखकर नहीं लाया तो मुझे कहते हैं, और जो इस मुझे कहता है कापी ही नहीं है, यह शिकायत की मेरी। तो कहने लगे, ही नोज़ एवरीथिंग, वे सब कुछ जानता है। ये होता है शौक़। सच्चा शिष्य कौन है? जो गुरु के इशारे पर चलता है। पूछने की भी ज़रूरत नहीं, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहता है गुरु, क्या चाहता है।
उस्ताद क्या चाहता है कि बच्चा याद करे, मैंने जो पढ़ाया है उसको याद करके आए। बार बार कहने पर भी याद ना करे, फिर भी उस्ताद छोड़ता नहीं, सिरदर्दी करता है, मगर उसकी खुशी का सवाल तो कोई नहीं ना। वह फर्ज समझता है, गुरु को भी शिष्य कौन भाता है तो उसका कहना माने। वह क्या कहता है, नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, गुरमत को अख्तियार करो। जो वह आदर्श है उसको सामने रखो, अपने मनमता को छोड़ दो। तो गुरु भक्ति इसलिए सबसे ऊंची कही गई है। फिर सवाल आता है कि अच्छा भाई, दिल देंगे तो क्या रह जाएगा? यह भी सवाल आता है ना। हम कोई इंसान रहे क्या रह जाएंगे? तो सरमद साहिब ने इसके मुतल्लिक जवाब दिया है, दुनिया में झगड़े दिल ही के हैं, कहीं नहीं लग रहा, कहीं लग रहा है वह उसके हवाले कर दिया। ना कहीं लगे ना झगड़ा हो, एक ही के हवाले हो गया ना। दिल को लगाने ही के झगड़े हैं ना दुनिया में, और क्या है। कहते हैं कि दिल लग गया, चलो गुरु को जान भी दे दी। दादन याद रखो, जान को बचाने के लिए बाज़ वक्त हम दिल की भी परवाह नहीं करते। कहते तो क्या कहते हैं, वह भी उसके हवाले कर दिया। सब यही चीज़ें हैं, जान के बचाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। एक जाए मारने को, अच्छा भाई ले जाओ सब कुछ, मैं उससे नहीं बोलूँगा, बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा। जान को बचाने के लिए कहते हैं, जान भी बखेड़े का कारण थी, वह भी हवाले कर दी। और जान से बढ़कर ईमान है, याद रखो, ईमान पर हजारों जानें कुर्बान हो जाती हैं। यही ईमान हो तो झूठा ईमान हो। यह समाजों का जो पाकिस्तान बना, यह इसी का नमूना है। इंसानों पर लोगों ने जानें कुर्बान की कि नहीं। कहते हैं वह तीन ही बखेड़े हैं, मूल के झगड़े हैं कि तीनों उसके हवाले कर दिए। अब वही रह गया और कोई नहीं रहा। कहते हैं इससे बढ़कर और फ़ायदा क्या हो सकता है? तो कहते हैं कि सतगुरु जो उसका नमूना है वही प्रेम का स्वरूप है। उसके पास बैठने से यह एक ठाठे मारती है रो है, तुम इस रंग में रंगे चले जाओगे। सत्संग में जब बैठते हो कि नहीं, सब दुनिया भूल जाती है, उस रंग की लहर चलती है, लहर में तुम रंगे जाते हो, छूट मिल जाती है। वो कहते हैं सतगुरु असर करता है, जितना वह आदर्श हमारे दिल में बसेगा उतना भक्ति भाव का उभार बनेगा, जज्बा मिलेगा। वैज्ञानिक खुराक मिल गई ना, जो अपने आप वक्त लेकर बनाना है। अगर उसके साथ मदद उभार के लिए मिल जाए तो फिर क्या कहना है। बाढ़ आ जाएगी कि नहीं, इतनी मैले सेले माल गंदा कूड़ा करकट है सब बहाकर ले जाएगी। यह गुरु भक्ति का असल में राज है। सब महापुरुषों ने इसी बात पर जोर दिया है और पेश किया है। कहते हैं अपने दिल की कैफियत महापुरुष बयान करते रहते हैं, इस बात को जतलाने के लिए कि हमारे दिल की अगर अवस्था ऐसी बन जाए तो हमें क्या मिलता है कि मेरे दिल में सिवाय उस प्रीतम के और कोई चीज़ समा नहीं सकती। इतना भर गया है कि बादशाह के खलवत खाने एकांत में कौन जाएगा। जहाँ बादशाह रहता है वहाँ कोई दम मार सकता है, बगैर इजाज़त के कोई नहीं जा सकता। कहते हैं ऐसे ही जिस दिल में उसका प्यार बस गया उसमें वह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दुनिया की मोहब्बतें कैसे आ सकती हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे पुरुष के इशारे पर यह चीज़ चलती है। जो लोग कमज़ोर और निर्बल
इनके हाथों से बिक रहे हैं, उनके लिए इनसे बचने का क्या उपाय है। मिसाल के तौर पर एक कोठी हो, कोई साहब रहते हो वहाँ, उनकी कोठी के बाहर 4-5 कुत्ते हों। अगर तुम उस मकान में जाना चाहते हो, कुत्ते तुमको जाने नहीं देंगे, कभी नहीं। तुम्हारी टांगें तोड़ेंगे, काट कर खाएंगे, भौंकेंगे। अगर तुम वहाँ खड़े होकर मालिक को आवाज़ दो कि महाराज या फलाना आवाज़ दोगे, तो वह सुन ले आवाज़ को, कुत्तों को जरा पुचकारेगा, एक तरफ हट जाए तुम अंदर जा सकते हो। ऐसे पुरुषों की प्रार्थना है, वे क्या है, पूर्ण पुरुषों की वह कमाल कर जाती है। अब तो हमें याद रखो, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हम हर रोज़ रो रहे हैं, इन्हीं के हाथों माफ़ करना। इनसे बचने का उपाय केवल पूर्ण पुरुष की संगत है। दिल को राह का बनाना है। अगर उस दिल में रंग ये दुनिया का नहीं, तो तुम्हारे दिल में कैसे आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। एज यू थिंक सो यू बिकम। जिसका चिंतन करोगे वैसे ही बनोगे। तो सत्य स्वरूप हस्ती का यह हमेशा से यही कायदा रहा है। धन सतगुरु, धन गुरु रूप हरि साथ संगत जी।